खूबसूरती अपने आप में एक छलावा होती है और इंद्र के पास तो कई ऐसी अप्सराएं थी जो भला की खूबसूरत थी। उन अप्सराओं के मोहजाल में फंसने से कोई महान योगी भी खुद को नहीं रोक पाया। मित्रों, यह कहानी भी एक ऐसे ऋषि की है जिनके लिए समय ही रुक गया, और वह भी 1-2 साल नहीं बल्कि लगभग हजारों साल के लिए। जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे एक महान ऋषि कंडू की कहानी। मित्रों, कंडू ऋषि आश्रम के समीप गोमती नदी के तट पर थे। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया। वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज का आभास भी नहीं होता था। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनके स्वर्ग का अर्थात उनका स्वर्ग का सिंहासन किसी भी देव से वरदान के रूप में ना मांग ले। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचना नामक की अप्सरा को धरती पर भेजा। मित्रों, एक संध्या नृत्य के बाद इंद्र ने प्रमलोचा को अपने पास बुलाया। फिर उसे अपनी सारी योजना बताई। बिना कोई प्रश्न किए प्रमलोचना इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वी के लिए प्रस्थान कर गई। पृथ्वी पर प्रमलोचा सीधे वहां पहुंची जहां ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। फिर प्रमलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान तोड़ा। उसके बाद जैसे ही ऋषि की नजर प्रमलोचा पर पड़ी तो वह उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उन पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में ले गए। उसके बाद ऋषि कंडू प्रमलोचा के सौंदर्य में इतना खो गए कि 100 से अधिक वर्षों तक उसके साथ भोग विलास करने लगे। 100 वर्ष बाद एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, हे ऋषि, अब मैं स्वर्ग को जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा करिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास होकर बैठ गए और उनसे कहने लगे, हे देवी, अभी थोड़ी देर और रुक जाओ तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वीलोक पर रुकने को मान गई। फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्ष तक गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्ष बाद एक दिन प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया है। अब मुझे स्वर्ग को लौट जाना चाहिए। आप मुझे आज्ञा दें। ऋषि कंडू उसकी बात सुनकर फिर व्यवस्थित होकर उदास हो गए। वे बोले, हे देवी, अभी कुछ समय और रुक जाओ। इसी तरह कई वर्ष बीत गए और जब भी अप्सरा प्रमलोचा स्वर्ग को जाने की बात ऋषि की कहती तो वह किसी न किसी तरीके से उनको मना लेते। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से डरती थी, कहीं क्रोध में आकर ऋषि कंडू उन्हें श्राप न दे दे। उधर महर्षि के काम वासना से लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य बढ़ता जा रहा था। तपस्या पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में ही डूबे रहते। एक दिन की बात है, ऋषि कंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी प्रमलोचा उनके पास आई और पूछने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने कहा, हे भद्रे, दिन अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्यापनास अर्थात मैं संध्या की आरती करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रमलोचा मुस्कुराए बिना ना रह सकी और बोली, सब देवों की अर्थात सब वेदों की ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूँ तब से तो आपने कभी संध्या वंदन किया नहीं। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कंडू बोले, हे भद्रे, नदी के इस तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई थी। मुझे भली भांति स्मरण है, मैंने आज ही तो तुम्हारे साथ अपने आश्रम में प्रवेश किया है। अतः अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। तब
ब्रह्मलोचा ने ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका यह कथन सत्य है कि आपके आश्रम में मैं सवेरे ही आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं आई थी उस समय को तो कई 100 वर्ष बीत चुके हैं। यह सुन महर्षि कंडू घबरा गए और बोले, हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, मेरा तुम्हारे साथ रमण करते हुए कितना समय बीत चुका है। तब ब्रह्मलोचना ने बताया कि आपको मेरे साथ रमण करते हुए 900 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कंडू हैरान हो गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब ब्रह्मलोचना बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वो भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने जाने को तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। हे ब्राह्मण, मैं यहाँ किसी के कहने पर ही आई हूँ। ऋषि, आप क्रोधित ना हो, मैं आपकी सारी घटना को आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, परंतु हे ऋषि, मेरा कोई इसमें दोष नहीं, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषि कंडू ने कहा कि जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? तब ब्रह्मलोचना ने कहा, आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्होंने ही आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। ब्रह्मलोचा के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए और बोले, धिक्कार है मुझ पर, मेरा धर्म नष्ट कर दिया तुमने। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग से मेरा समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसलिए हे पापिन स्त्री, अब तू जा, यहाँ से चली जा, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा वह कार्य भी तेरा संपन्न हो गया। तूने मेरा तप नष्ट कर दिया। महर्षि को इस तरह क्रोधित देख ब्रह्मलोचा भय से कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने में भीग गया। उस समय ऋषि ने जो गर्भ ब्रह्मलोचना में स्थापित किया था, अर्थात उस समय ब्रह्मलोचना गर्भवती थी, उस ऋषि के संतान से वह भी अप्सरा के रोम छिद्रों से बाहर निकलकर पसीने के रूप में आ गया। ब्रह्मलोचा के पसीने से वायु में उस गर्भ को इकट्ठा कर लिया और वृक्षों ने उसे ग्रहण किया। सूर्य की किरणों से पोषित होकर वह धीरे धीरे बढ़ने लगे। फिर कुछ समय बाद ही वह वृक्ष से मिरिशा नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कंडू, सूर्यदेव तथा वायु की भी पुत्री कहलाई। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को हमारे द्वारा सुनाई गई यह पौराणिक कथा कैसी लगी है, कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।